बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। ठीक है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामी महाराज जी के पूरे जीवन का सार, वेदों का सार, पुराणों का सार, सबसे अंतिम बात महाराज जी ने बता दी। अभी तत्काल शांति हो जाए, सब रूपों में भगवान हैं। बर्ताव सबके साथ एक जैसा नहीं करेंगे, बर्ताव अलग अलग करेंगे। गाय के बछड़े के ऊपर पीठ पर हाथ फेरते हैं। अब सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? है साक्षात भगवान। परंतु महाराज ने कहा कि उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी। अब सिंह के रूप में भगवान ही आए हैं, परंतु उनसे दूर हट जाओ। कुत्ते के रूप में भगवान ही आए हैं, कुत्ता भौंक रहा है तो भगवते नमः कहो, दूर हट जाओ। तो बर्ताव अलग अलग मानने में सब भगवान। ये दृष्टि चली जाए तो तत्काल शांति, अभी अभी शांति। और नहीं तो माताएं बहनें कहती हैं कि गोली का घाव भर जाता, बोली का घाव नहीं भरता। कोई देवरानी जेठानी सास ने कुछ कह दिया, बहू को सास ने कह दिया तुम्हारे पिताजी बड़े दरिद्री हैं। अब ये गोली से बढ़ करके ये चोट लग जाती है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि गोली का घाव भरे चाहे न भरे, बोली का घाव भर जाएगा। कैसे? माफ कर दो। देवरानी ने कुछ कहा, जेठानी ने कुछ कहा, सास ने कुछ कहा, बहू ने कुछ कहा, पड़ोसी ने कुछ कहा, भगवान इस रूप में आए भाई, हमारे को चेताने के लिए कह रहे हैं। वो आया है संतों के बाड़ी में कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करने वाले हैं वो अच्छा तो नहीं लगता, परंतु रहीमदास जी कहते हैं कि अपने आंगन में उसकी कुटी छवा दो। बार बार निंदा करेगा, चिताएगा। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। हमारे को चेताता है। तो गोली का घाव भरे चाहे नहीं भरे, बोली का घाव भर गया, अब शांति हो गई। अभी मैं फाजिलका कथा थी पंजाब में, तो मैं लास्ट दिन निकलने वाला था, तो एक बूढ़े सज्जन वहां सेवा करते थे मंदिर में। श्री राम मंदिर बहुत सुंदर बना है। तो रसोई के पास खड़े थे। मैंने कहा कि भगत जी 7 दिन कथा सुने, क्या बात में आई? तो उनके सामने सब पड़ा हुआ था बर्तन। बोले कढ़ाई भगवान, चम्मच भगवान, गिलास भगवान, जग भगवान, तवा भगवान, सब कुछ भगवान। तो मैंने कहा घर वाले तो आपको पागल समझते होंगे। बोले हाँ, कहते हैं कि ये तो कथा सुन लिए ये पागल हो गए। मैंने कहा पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। यही तो घर वाले कहेंगे ना
कि हमारी घरवाली पागल हो गई। कहती तवा भगवान, चूल्हा भगवान, पति भगवान, बेटा भगवान, बेटी भगवान, ये सबसे सुगम, सबसे ऊंची बात। सबसे सुगम क्या है? करना कुछ है नहीं, केवल अपने भाव को बदल दो। एक जज साहब रोजाना दरवाजे से आते आते थे। 15 साल के बेटे से पिता ने कहा कि तू इनको जानता है? बोले हाँ, ये तो रोजाना जाते हैं दरवाजे से, कोई कर्मचारी लगते हैं, रोजाना ड्यूटी जाते हैं। अरे बोले कर्मचारी नहीं, ये जज साहब हैं। ओह जज साहब है, भाव बदल गया। जज साहब है, भाव बदल गया। तो इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र की याद आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आती डिप्रेशन, बैरी की याद आती अशांति, और भगवान की याद आती शांति। मच्छर काटते हैं, मक्खी काटते हैं, तो भैंस जाकर के तालाब में डूब जाती है, तो मच्छर मक्खी सब बाहर रहते हैं, और बाहर निकलते फिर उसको मच्छर मक्खी काटते हैं। तो इसी प्रकार से जब सब रूपों भगवान को मानेंगे तो राग द्वेष का मच्छर मक्खी सब खत्म। भगवान है भाई। कोई घाटा पहुंचाता है तो भगवान, नफा पहुंचाते हैं तो भगवान। है भगवान की लीला। स्वामी महाराज चूरू में, राजस्थान में चूरू पड़ता है, तो वहाँ गुरुकुल आश्रम बना हुआ है। तो स्वामी महाराज प्रत्येक वर्ष जाते, वहाँ सत्संग कराते थे, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो स्वामी महाराज जी का ये स्वभाव था कि छोटे बच्चों से भी ज्ञान ले लेते थे, मानने की आदत थी महाराज जी की। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सत्संग करा के आ रहा था, तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तो एक ने कहा अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? स्वामी महाराज कहते हैं ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो दूसरा बच्चा अपने राजस्थानी भाषा में बोला कि ज्ञान क्या? बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। तैरने वाले 2 मित्र तैरते हैं, तो एक कहता रे था लगाओ कि अभी पैरों के नीचे जमीन आया कि नहीं आया, था लगाओ, इसको था कहते। तो नीचे था लगाता है, कहता अभी था नहीं लगा, यानी पैरों के नीचे जमीन नहीं दिखा, तो अभी था नहीं लगा। और पैर जमीन पर पड़ जाता तो कहता था लग गया, था लग गया। तो ऐसे राजस्थानी भाषा में बच्चा बोला कि बेरो पड़ गयो, पता लग गया। अभी तक पता नहीं था, अभी तक तो मानते आए थे कि गमला, गमला नहीं, ये साक्षात भगवान गमला बन के विराजमान है। ये तुलसी नहीं, तुलसी के रूप में साक्षात भगवान है। ये कुर्सी नहीं, कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान है। अब कुर्सी को तोड़ेंगे। महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में एक मास्टर साहब कथा करवाए, तो उन्होंने कहा महाराज नीचे गिलास पड़ी थी तो मैं पैर से हटाने लग गया। तो देखो सत्संग की बातें याद आ जाती। तो जैसे पैर लगाया तो बोले ओहो ये तो भगवान है। बोले भगवते नमः, और 2 माँज के यथास्थान रख दिए। तो हमारा बर्ताव सुधर जाए, भाव बदल जाए, शांति मिल जाए, अभी अभी मिल जाए। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो पंखा दिखाई देता, लाइट दिखाई देता है, तो भाई आंख में मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद हो जाए तो पंखा लाइट भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम लोगों को राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया, तो जो यथार्थ वस्तु है नहीं दिखाई देती। जानकार की बात माननी पड़ेगी। गणित का सवाल हल करना है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड कौन बताएगा? किसान थोड़े बताएगा, मास्टर बताएंगे। a प्लस बी, a माइनस बी।
अंग्रेजी सीखना हो तो अंग्रेजी के मास्टर के पास बात माननी पड़ेगी। महाराज जी कहते कि एक आचार्य की पढ़ाई की, संस्कृत की, एमए तक पढ़ाई कर लिए, तो उनके मन में आई कि विदेश में जाऊंगा कथा करने, थोड़ा अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास गए, बोले हमारे से कुछ पैसे ले लो, हमारे को अंग्रेजी बोलना सिखा दो। बोले ठीक है, कल से आप आओ, 5,000 रुपये लगेगा 1 महीने का, अंग्रेजी धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलने लग जाओगे। तो जब गए तो कापी कलम ले लिए, तो अंग्रेजी के अध्यापक 2 लाइन ऐसे खींच के बीच में डंडी लगा दिए, बोले बोलो ए। तो जो आचार्य की पढ़ाई किए थे, देखो उन्होंने कहा देखो मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो हिंदी में एमए पास हूँ, पहला अक्षर ए आता ही नहीं, आ ई ऊ ए, कितने नंबर बाद आता है? दूसरी बात बताओ। बोले खड़ी पाई करके ऐसे 2 गोलाई कर दिए, बोले बोलो बी। अरे बोले बी दूसरा अक्षर आता ही नहीं, क ख ग अंगा च छ ज य त थ न प फ म, उसके बाद ब बा बी। तो अंग्रेजी के मास्टर बोले कि हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, या तो खुद जानो या दूसरों की मानो। तो अब स्वामी महाराज जी के लगभग 80-90 सालों का अनुभव है ये, इसमें हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। मैं खूब इस बात में शोध किया कि जैसे अब मान लो 2 किलो दाल बनानी है तो नमक कितना डालना पड़ेगा, अभी तो माताएं बहनें बताएंगी, हमें क्या पता। हमारे से कोई पूछे तो हम कहेंगे 1 पाव डाल दो, 2 किलो दाल बनानी तो 1 पाव डाल दो। माताएं बताएंगी कि नहीं, इसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच नमक डालो। तो सटीक उत्तर माताएं बहनें बताएंगी। तो जो जिस विषय में पारंगत होते हैं, जानकार होते हैं, उनकी बात आंख मूंद के माननी पड़ेगी। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, माताएं बहनें कोई बात पूछो, बोलो भैया बात में आ रही है ना, कि पोते के रूप में भगवान, बेटे के रूप में भगवान, बहू के रूप में भगवान। अब बहू कर्री बात कह दे तो कह दो भगवते नमः, और नहीं क्या करेंगे बताओ, बहू डांट लगाएगी। एक प्रदेश में एक मिली बूढ़ी माई, तो बोली महाराज हमारी, मैं तो गोपाल की सेवा करती हूँ, और हमारी बहू पता नहीं कौन सी पढ़ाई लिखाई की है, वो कहती है मरेगी तो इसके मुंह में मछली खिलाऊंगी, मछली खिलाऊंगी, यानी गुस्से में आकर। ये बड़ी पुजारिन बनी है, तो ऐसे भी मिल जाती है। तो ये भगवान आते हैं मोह छुड़ाने के लिए। स्वामी महाराज से लोग कहते हैं महाराज जी बहू बेटा कहना नहीं मानते, तो महाराज ने कहा मूसल से ढोल बजाओ। मूसल से ढोल बजाने मतलब क्या, राजी हो जाओ, राजी हो जाओ, आपका मोह छुड़ाते हैं। आपकी सेवा नहीं करते तो भी मोह नहीं छूटता, अगर आपकी सेवा करने लग जाए तो मोह छूटेगा ही नहीं। तो भगवान कृपा करके मोह छुड़ाते हैं। तो सब रूपों में भगवान देखेंगे, और उसका उपाय क्या, सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः। अब भगवते नमः कह के प्रणाम करेंगे तो आपका तो बैर मिटेगा मिटेगा, बैरी का बैर मिट जाएगा। ये खास बात है भाई, बैरी का बैर मिट जाएगा। क्यों? क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। हाँ, उसको महत्व देना चाहिए, महत्व देवे कि ऐसी बातें हमारे को मिल गई, अब इस बात की भूली नहीं होनी चाहिए, महत्व देवे। हैं? तो उसके लिए महाराज जी कहते पढ़ पढ़ के सवार हो। महाराज जी श्लोक कहते कि महाराज जी व्यवहार में भूल जाते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं,
परंतु जब याद आ जाए तो भीतर से माफी मांग लो, बोल के माफी मांग लो। तो पढ़ पढ़ के सवार हो। महाराज जी कहते जैसे बच्चा साइकिल सीखता है तो देखना चाहिए उसको, आगे देखता पौडिल की तरफ और गिर जाता है तो गिर जाता, गिरा ही रहता है क्या? कोई देखता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, फिर उसे चढ़ जाता है। ऐसे कोई भूल हो जाए तो संभालो, अरे प्रभु आप ही हो, आप ही, भगवते नमः भगवते नमः, बस हो गया काम। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ऊंची। इस बात को महत्व दे, महत्व। जैसे 500 का नोट गिर गया तो गिरा तो शर्ट से और खोते पैंट के जेब में। बोलो खोते नहीं खोते? और जो शर्ट नहीं पहनते उसमें भी खोते। अरे 500 का नोट कहाँ चला गया, 500 का नोट कहाँ चला गया? पूरा दिन भर 500 के नोट की याद रहती है। और सब रूपों में भगवान इसको भूल जाते हैं, चलो क्या फर्क पड़ता है। तो इस बात को हम जितना महत्व देंगे वो बात जीवन में उतर जाएगी। विवाह को महत्व ही तो दिया है। ब्राह्मण देवता ने कह दिया बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं। हमने इस बात को महत्व दिया। अब पंडित जी आके 3 दिन बाद कहें कि देखो शर्मा जी कि विवाह कराते समय मेरे को नींद आ गई थी और 2 पन्ने में पलट दिया कि एक दिन पहले मैं रात भर जागा था, विवाह कराया था, तो 3 पल्ले पड़ गए। अब आपका विवाह अधूरा, पूरा नहीं हुआ, फिर कराना पड़ेगा। तो पति देव क्या कहेंगे कि पंडित जी हलवा सीरा खाओ, लो 100-200 रुपये दक्षिणा लो, आप अपने घर पर जाओ, मेरा विवाह हो गया। इतनी दृढ़ता हो गई। ऐसे ही भगवान भी आके कहे कि अभी तुम्हारा लंगर नहीं खुला है, तुमसे कह दो कि हमारा लंगर खुल गया, हम आपके हैं। महाराज जी ने तो कहा कि हजारों आदमी आकर के कहें कि तुम भगवान के नहीं हो, उनसे कह दो जाओ जाओ, आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी आके कहें कि तुम भगवान के नहीं, तो उनसे कह दो आपको पता नहीं है। और भगवान भी, कन्हैया भी आके कहने नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारे थोड़े हो जाओगे, उनसे कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे भूली नहीं होती, आप ही हो, आप मेरे हो, सब रूपों में आप ही हो। महाराज जी ने कह दिया। पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए संतों को भेजते हैं, सप्तऋषियों को, शंकर हुआ। तो सप्तऋषि लोग जाके प्रणाम किए, माता जी किस लिए तपस्या में लगी हो? बोले भोले बाबा को पति बनाने के लिए। अरे बोले भोले बाबा के मकान नहीं, दुकान नहीं, कायदे से कपड़े नहीं, सर्प बिच्छू गले में लटकाए रहते हैं, उनका तो सुंदर रूप है। विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, चाहो तो विवाह करा दूं। तो पार्वती मैया ने कहा कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, पर जय कर मन रम जाय सन ते ही सन काम। भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, शंकर भगवान बड़े सुंदर हैं, मैं तो विवाह करूंगी तो भोले बाबा से। जन्म कोटि लग रगर हमारी, और बरौ शंभु न तरब कुआरी। भले 1 करोड़ जन्म बीत जाए, जन्म कोटि, परंतु और शंकर भगवान भी आके कह दे कि पार्वती मैं तुम्हारे सिवा नहीं करूंगा, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। मैं किसकी बात मानूंगी? तजौ न नारद कर उपदेशो। नारद जी हमारे गुरु जी हैं, तो स्वामी महाराज दुनिया के गुरु हैं। वो कहते अरे भाई सब रूपों में भगवान है। ये खास बात है। और बताओ कोई बात, बताओ बहन जी, आपकी बात पूछो। बात पूछने से बातें खुलती है। ये कोई बात पूछ रही है? हाँ? नहीं समझ नहीं आया क्या करे। हाँ, एक निराशा, एक अभिमान। खाई मतलब गड्ढा, मतलब 2 गड्ढा है, एक तो निराशा का गड्ढा, एक अभिमान का गड्ढा। तो अपने कमी की तरफ देखेगा तो निराशा के गड्ढा में गिरेगा, अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान के गड्ढा में गिरेगा। तो क्या करे? भगवान की कृपा की तरफ देखे। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा की तरफ देखेगा तो निराशा और अभिमान के खाई आने गड्ढे से में गिरने से बच जाएगा। ये खास बात। अभी जो विषय चला इसमें कोई बात पूछो।
सबसे ऊंची बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे सरल बात। बोले करना क्या? बोले कुछ नहीं करना है, न साधु बनना है, न घर छोड़ना है, न मकान छोड़ना है, न पति को छोड़ना है, न पत्नी को छोड़ना है। नहीं, आजकल ऐसे ऐसे सत्संग है। छत्तीसगढ़ में कथा हो रही थी तो एक बूढ़े व्यक्ति आए 65 साल की लघु उम्र के। बोले महाराज हमारी पत्नी किसी को गुरु बना ली, तो वो गीता रामायण कन्हैया राम जी किसी को नहीं मानती, बस गुरु जी को मानती है। तो वो हमारे से कहती है, पति बोला कि हमारे से कहती है कि मैं आपको छोड़ सकती हूँ, गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। कितना घाटा लग गया। आपको छोड़ सकते हो, गुरु जी को नहीं छोड़ सकते। तो स्वामी महाराज ने तो छुड़ाने की बात ही नहीं कर रहे। महाराज जी तो कह रहे अपने भाव बदल दो कि पति के रूप में साक्षात भगवान हैं, तो अपने आप बर्ताव बढ़िया होने लग जाएगा। गाय के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है, बाई के रूप में भगवान है। यही तो लोग कहेंगे कि लोग ये शकूरपुर वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा, बिना लाल पीले कपड़े के दुर्लभ महात्मा। हम लोगों को तो महात्मा कहते हैं लोग, महात्मा। और आप अपने भाव को बदल दो तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में, भाई लोग अपने वेशभूषा में, दुर्लभ महात्मा। हरियाणा में, राजस्थान में तारानगर पड़ता है, तो वहाँ कथा करके 8वें दिन में निकलने वाला था। तो एक सज्जन बोले कि महाराज पूरे साथ में ये बात बहुत बढ़िया लगी कि पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। पहले तो घर छोड़ना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था, अब जरूरत नहीं, सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। देखो भजन है, ये वादो श्रम भजनावली सब लोग रखो। राजस्थान में एक सज्जन बोलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं रोज आना 1-2 भजन इसमें गाता हूँ तो दिन भर के लिए हमारा सत्संग हो जाता है। काहे तू जंगल में जावे, सतगुरु साधन सरल बतावे। काहे तू जंगल में जावे, कड़कड़ ही भगवान लखाया। घर जंगल वाही बन आया, सब ही रूप प्रभु दर्शावे। हरि दूजा कस आवे, काहे तू जंगल में जावे। सतगुरु साधन सरल बतावे। गीता की यह असली बात, प्रभु कृपा की भई बरसात। बिना भगवान कृपा के ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। गीता की यह असली बात, प्रभु कृपा की भई बरसात। वासुदेव सर्वम बतलावे, दुर्लभ संत बनावे। काहे तो जंगल में जावे, सतगुरु साधन सरल बतावे। सबसे ऊंचा याही ज्ञान, आँखन मूदे लागे ध्यान। सबसे सुगम व सबसे श्रेष्ठ, अब काहे भरमावे। काहे तो जंगल में जावे, सतगुरु साधन सरल बतावे। इससे ऊंचा कोई न भाव, जैसा रूप वैसा बर्ताव। बात मिल गई सबसे ऊंची, सुगमता ही समझावे। काहे तो जंगल में जावे, सतगुरु साधन सरल बताए। कहो भगवते नमः प्रणाम, जीवन बीते हो रही शाम। इससे सुगमन कोई बात, मंजिल तक पहुँचावे। काहे तो जंगल में जावे, सतगुरु साधन सरल बतावे।
हरियाणा में एक बड़े अच्छे साधक सुबह सुबह 6 बजे कहीं जा रहे थे, तो शराब की दुकान पर एक आदमी शराब खरीद रहा था। उन्होंने कहा देखो कितना दुष्ट है, पापी है, सुबह पूजा पाठ करना चाहिए और शराब खरीदने में लगा है। इतने में उनको बात आ गई, ओ हो है कौन? बोले भगवान। बोले भगवते नमः। अपना मन क्यों खराब करे, लीला है, ठाकुर जी ही हैं, कलयुग की लीला कर रहे हैं, अपना मन क्यों खराब करे, है भगवान ही भाई। कसाई के रूप में मुर्गे बकरे को काट रहे हैं जैसे साग सब्जी काटे, है भगवान ही। बोले ऐसा क्यों लीला कर रहे हैं? अब वो जाने, उनका काम जाने, है कलयुग की लीला। कोई सतयुग की लीला कर रहे हैं, कोई कलयुग की लीला कर रहे हैं, है इस रूप में भगवान ही। बोलो गिरधर गोपाल की। तो यही प्रभात फेरी निकालने क्या बाहर, चलो चलो बाहर थोड़ा ले लेते हैं, चलो।